नमस्ते। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ और इसमें 4th चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र चैप्टर चल रहा है। इसमें श्वसन तंत्र की पूरी संरचना हमने समझा दी और उसके बाद में जो टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे शरीर में क्या क्या करता है। पहला कार्य है कि जो दूषित पदार्थ हैं उनके उत्सर्जन में ये मदद करता है। कोई भी जो गैसेस वगैरह अंदर गई हुई है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कीटोन बॉडीज़ हैं, कोई भी जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दूषित पदार्थ हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सांस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो पहला कार्य है दूषित पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करना। दूसरा फंक्शन इसका है कि जो गैसेस होती हैं या वाष्पशील जो मेडिसिन होती हैं, जैसे जो अस्थमा वाले लोग होते हैं, वो जब जैसे उनको अटैक आता है तो वो एकदम दवाई लेके और वो सूंघते हैं। सूंघने से वो फटाफट उनका पूरे ट्रैक्ट में जल्दी से चली जाती है और जाते ही उनके वो ट्रैक्ट जो है वो खुल जाता है और अच्छे से उनको सांस आनी चालू हो जाती है। तो जो वाष्पशील दवाइयाँ हैं उनको अवशोषित करने के लिए हमको श्वसन तंत्र की ज़रूरत होती है। तो श्वसन तंत्र वाष्पशील मेडिसिन को अवशोषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है गैसेस का आदान प्रदान। रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से यानी वातावरण से शुद्ध रूप में ली जाती है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो दूषित पदार्थ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट व्यर्थ पदार्थ है, उसको बाहर निकाला जाता है। मतलब श्वसन तंत्र ही शुद्ध वायु यानी शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के अंदर इनहेल करता है और व्यर्थ पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल यानी निःश्वसन करता है। चौथा फंक्शन है श्वसन तंत्र का कि ये हमारी बॉडी में, ये हमारे शरीर में तापमान का बैलेंस यानी तापमान का संतुलन करता है, टेम्परेचर बैलेंस करता है। नेक्स्ट फंक्शन है अम्ल क्षार का संतुलन करना। श्वसन तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में एसिड और बेस का बैलेंस भी होता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि चूंकि श्वसन तंत्र जो है वो सूंघने का अंग है, मतलब इससे हमको गंध आती है, तो हमको गंध का ज्ञान होता है। श्वसन तंत्र होता है तभी हमको पता चलता है कि भाई मीठी सुगंध है, कड़वी है या बहुत एरोमेटिक है, बड़ी प्लेजेंट है या बदबू है। तो गंध ज्ञान जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही होता है। श्वसन तंत्र का नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्वर, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो श्वसन तंत्र के कारण ही होता है। वो एक श्वसन क्रिया या श्वास क्रिया से उत्पन्न होता है। अगर हम नाक को दबा लेंगे या कोई भी चीज़ को, तो मतलब जो भी इसके अंग हैं, तो हमारी आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी। तो जो स्वर होता है वो श्वसन तंत्र के द्वारा ही प्रक्रिया उसकी होती है। नेक्स्ट फंक्शन है कि कभी कभी हमें छींक आ जाती है या खांसी आ जाती है, तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी वो रक्षात्मक प्रतिवर्ती क्रिया है। रक्षा होती है हमारे शरीर की। खाते खाते कोई चीज़ अटक गई, हमको एकदम खांसी आती है, खांसी से वो श्वास नाल से भोजन नलिका में चली जाती है, एपिग्लॉटिस की पत्ती उसमें वापस ढक लेती है श्वास नाल को, तो वो एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। यानी हमारे जो अटकी वस्तु है उसको निकालने के लिए या तो खांसी आती है या फिर हम छींकते हैं, छींकने से भी नाक में कोई कोई चीज़ जो घुस जाती है वो बाहर निकल जाती है और ये रक्षात्मक क्रिया है श्वसन तंत्र के द्वारा। और लास्ट फंक्शन है इसका कि इसमें श्लेष्मा होता है, मतलब कुछ पिटक कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स होती हैं, उनमें से श्लेष्मा चिकना पदार्थ निकलता रहता है और वो चिकना पदार्थ जो है वो बाहर से जो वायु आती है हमारे नाक के अंदर, तो वो थोड़े कण, जीवाणु, गंदगी कुछ भी आते हैं, तो वो अणु जो है श्लेष्मा के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो श्लेष्मा जो है वो कंठ की तरफ फेंकता है उसको और कंठ जो है वो गंदगी को बाहर निकाल देता है, तो उससे भी हमारे अंदर गंदगी नहीं जाती है। ये श्वसन तंत्र के कार्य हैं।
और अब इसी चैप्टर में सबसे लास्ट का एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट है, उसको हम कहते हैं श्वसन प्रक्रिया, यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। वैसे हमें पता है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, लेकिन जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है उसको समझने के लिए पहले हमने पूरा श्वसन तंत्र का वो अंग सारे पढ़ लिए, तो आखिर में जो पार्ट पढ़ा था एक तरह से उसी का ही रिपीटेशन है। तो श्वसन प्रक्रिया जो है वो दो तरह की है, एक है बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक है अंतः श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन। तो बाह्य श्वसन में क्या है, नाक से और ग्रसनी और जो श्वास नाल, श्वास नलिका, उससे करते करते जब यहाँ तक आ जाती है यानी एल्वियोलर डक्ट तक, वायु नलिकाओं तक, वायु नलिकाओं के बाद में वायु कोश में जो शुद्ध वायु है वो आ जाती है, यानी शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन अंदर आती जा रही है। और बाहरी ऑक्सीजन अंदर आने के बाद में इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ये है रक्त नलिकाएं, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी ये रक्त नलिकाएं हैं यानी ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये ब्लड को घुमा रही है इसके चारों तरफ। तो इसकी इतनी पतली, ये जो वायु कोश है उसकी इतनी पतली झिल्ली होती है कि जो यहाँ ऑक्सीजन आई बाहर से, बाह्य श्वसन से, वो ऑक्सीजन तो रक्त नलिकाओं में चली जाती है और रक्त नलिकाओं की जो व्यर्थ पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आ जाता है और वो वापस से जैसे ऑक्सीजन आया वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये पतली झिल्ली के कारण वायु कोश में गैसों का विनिमय होता है और बाह्य श्वसन से ऑक्सीजन हमारे शरीर में सब जगह रक्त केशिकाओं के द्वारा पहुंचा दी जाती है। अंतः श्वसन में क्या होगा कि ये जो रक्त नलिकाएं हैं ये घूम रही हैं, रक्त नलिका यहाँ से पूरी ऑक्सीजन ले गई। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कुछ ऊतक हैं, ऊतक होते हैं, पहले कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलके एक तंत्र बनाते हैं, सारे तंत्र मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। तो कोशिकाओं के बाद एक ऊतक वाला पार्ट है, तो ऊतक जो है वो कार्य कर रहा है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके चारों तरफ जो रक्त नलिकाएं चल रही हैं वहाँ तक, यहाँ से ऑक्सीजन वहाँ आ चुकी है, तो ये ऑक्सीजन तो टिश्यूज को दे देता है यानी ऊतक को। तो ऊतक थकता नहीं है, अपना काम करता रहता है, उसको एनर्जी मिलती रहती है और ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन रक्त नलिकाओं में आ जाती है। तो ये अंतः श्वसन होता है या फिर हम इसको कहते हैं ऊतकीय श्वसन या टिश्यू रेस्पिरेशन। टिश्यू का रेस्पिरेशन, टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, टिश्यू को यानी ऊतक को ऑक्सीजन मिल गई। इंटरनल रेस्पिरेशन, अंदर की अंदर, बाहर से कुछ नहीं आया, अंदर ही रक्त नलिकाएं थी, वो अंदर से ही ऑक्सीजन क्योंकि इसने ले ली थी यहाँ, तो ये रक्त नलिकाएं अंदर से अंदर ही टिश्यू को दे देती हैं, इसलिए हम इसको इंटरनल रेस्पिरेशन या ऊतकीय मतलब टिश्यू रेस्पिरेशन इसको कह सकते हैं। इसको बाहर इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन आकर और अंदर हमको मिल चुकी है। इस तरह से श्वसन तंत्र जो है वो कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट मीटिंग में लेंगे। थैंक यू।